जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम सब इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में उपस्थित हैं। कुछ पल हम भगवत चर्चा करें। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में जो भी नियम हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सब आध्यात्मिक तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका वैज्ञानिक पक्ष भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, परमात्मा ने जो भी विधान बनाए हैं, वो सब उनके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई रहस्य है। हम जो भी पूजा का जो भी क्रिया होती है, जो भी नियम होते हैं, तो सब परमात्मा से जुड़े हैं और परमात्मा को याद करने का एक तरीका है। चाहे वो हम आरती करते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, अनेकानेक ये जो भी क्रियाएं हैं, ये सब आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी हैं और प्रमाणित हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि हम आरती क्यों करते हैं, आरती के पीछे क्या शास्त्र क्या कहता है, आरती क्या है, आरती का क्या महत्व है। तो आइए आज जानते हैं कि हम मंदिर में जो घंटी लगी होती है, पूजा में जो घंटी बजाई जाती है, क्यों बजाई जाती है, इसका क्या कारण है। कभी कभी प्रश्न आपके मन में भी उठता होगा कि द्वार पर घंटी लगी रहती है, हाथ से भी घंटी बजाई जाती है, इसके बजाने का कारण क्या है, क्यों बजाई जाती है। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। तो घंटी बजाने के पीछे 3 कारण हैं। हम घंटी मंदिर में या पूजा में क्यों बजाते हैं, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहले जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार पर घंटी लगी रहती है, उसको जब हम बजाते हैं तो एक तरह से मंदिर में हमारी हाजिरी लग जाती है, उपस्थिति लग जाती है। दूसरा ये कि जब हम घंटी बजाते हैं, उसकी जो आवाज निकलती है, तो उस आवाज से मंदिर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं, मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में, उनके अंदर चेतना शक्ति जागृत हो जाती है। और तब जब हम कोई पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। एक तो ये कारण है घंटी बजाने का। दूसरा कारण है कि जो घंटी की आवाज है वो कर्णप्रिय होती है, मनमोहक होती है, कानों को अच्छी लगती है। और घंटी की ताल जब बजती है तो उसमें हमारा मन उस ताल के साथ, उस लय के साथ जुड़ जाता है और मन को लगाने में ज्यादा हमें उसमें सहयोग मिलता है। घंटी की आवाज से हमारा मन उस भाव में रम जाता है, तो इसलिए भी घंटी बजाते हैं। जब आरती होती है, संगीत बजता है, घंटे घड़ियाल बजते हैं, तो उस आवाज में हमारा मन जो है रम जाता है। और जब हम एक समूह में होते हैं तो उसका एक अलग आनंद आता है। दूसरा कारण यह है। और तीसरा कारण घंटी बजाने का यह है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ इस दुनिया का, तो उस समय एक नाद बजा, एक आवाज हुई, एक नाद बजा, एक आवाज हुई। तो कहते हैं वो जो आवाज हुई वो इसी जैसे घंटी की आवाज होती है, इसी तरह की वो आवाज हुई। और यहां तक भी कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होगा तो उस समय भी इसी तरह की आवाज होगी। घंटे की जो नाद होती है, आवाज होता है, इसी तरह की आवाज होती है। और जब हम ओम बोलते हैं तो ओम की आवाज भी घंटी जैसे ही सुनाई देती है। तो ये 3 कारण हैं घंटी बजाने के, इसलिए हम मंदिर में घंटी बजाते हैं। घंटी भी 4 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। घंटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है गरुड़ घंटी, एक होती है द्वार घंटी, एक होती है हाथ घंटी
और एक बड़ा घंट होता है, बड़ा वाला घंटा जो द्वार पर लगाया जाता है। ये 4 प्रकार की मंदिर में घंटी होती है। गरुड़ घंटी किसको कहते हैं? गरुड़ घंटी वो जब हम आरती करते हैं ना, आरती करते हैं तो एक हाथ से घंटी को बजाते हैं, उसको कहते हैं गरुड़ घंटी। दूसरी घंटी होती है द्वार घंटी, जो द्वार पर जैसे बाहर लगी है, द्वार घंटी। तीसरी होती है हाथ घंटी, जो आरती में बजाई जाती है, प्लेट की तरह होती है। आरती में जब बजाते हैं तो पीतल की, वो कांसे की, इस तरह से प्लेट की तरह बनी होती है, तो उसको कहते हैं हाथ घंटी। और चौथी जो घंटी है, जो द्वार पर बड़े रूप में, बड़े आकार में जो घंटा होता है, उसका आकार होता है कम से कम 4 से 5 फुट लंबा और चौड़ा, वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार की घंटी होती है। तो कारण आपने जान ही लिया कि हम क्यों बजाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है? आजकल हम तभी उस पर विश्वास करते हैं जब तक उसका वैज्ञानिक पक्ष ना जान ले कि भाई इसके पीछे साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, और तब हमें भरोसा होता है कि अगर विज्ञान ने उसको साबित कर दिया तब हमें विश्वास होता है कि हाँ ये चीज सही है। तो विज्ञान भी आजकल बहुत आगे निकल गया, रिसर्च करने में लगा हुआ है। तो घंटी के पीछे वैज्ञानिक पक्ष क्या है कि बोले जब घंटी की आवाज, घंटी बजती है, घंटी की आवाज आती है तो उस आवाज से कंपन उत्पन्न होता है, एक कंपन पैदा होता है। और कंपन पैदा होने से वायुमंडल में या वो जो एरिया है, वो जो क्षेत्र है, वहां पर जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु रहते हैं, वो उस नाद से, उस आवाज से नष्ट हो जाते हैं, उससे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए घंटी जो है बजाई जाती है। और दूसरा ये कि घंटी की आवाज से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो इसलिए ये घंटी का महत्व है, इसलिए जो है बजाई जाती है। तो भगवान की भक्ति हम कैसे भी करें, किसी भी रूप में करें, वो लाभदायक होती है। अलग अलग तरीका है भगवान को पाने के, अलग अलग मार्ग हैं। किसी ने भक्ति का मार्ग अपनाया, किसी ने ज्ञान का मार्ग अपनाया, किसी ने वैराग्य का मार्ग अपनाया। तो रास्ते अलग अलग हैं वहां तक जाने के लिए, लेकिन जो लक्ष्य है वो सबका एक ही है। बड़े ही भगवान के भक्त हुए सूरदास जी महाराज। सूरदास जी का नाम सुना है? सूरदास जी बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। और सूरदास जी उनको क्यों कहा?